है माइक नहीं? हाँ सर थोड़ा माइक म्यूट कर लो जी। कौन है माइक जिसका म्यूट नहीं है? असल पठान। ठीक। लगता है कोई फोन एक क्लास से ले रहा है, वो फोन से क्लास ले रहा है कोई, है ना? है ना? नहीं और कैसे कटी सबकी 26 जनवरी हॉलीडे वगैरह कैसा? तबीयत खराब था सर। अरे मौसम बड़ा तगड़ा है ना इस टाइम। दो क्लास भी सर मेरा मिस हो गया इसी चक्कर। वो तो रिपीट कर लेना, वो तो रिकॉर्डिंग का थोड़ा थोड़ा देख रहा हूँ, है ना? आज का टॉपिक प्राइमरी लाइन का है। पिछले क्लास में जो थे इसी से आगे का चार्जिंग लेसन में आप ये जानते हैं कि जो पावर चार्जिंग आईसी का जो आउटपुट होता है वो प्राइमरी होता है। वीबैक और वीपीएस दोनों प्राइमरी होता है ना भाई? इतना हम बता चुके हैं। और वही प्राइमरी लाइन बहुत जगह जाता है ना भाई? ये भी जानते हो आप, की बात समझ रहे हो? तो अगर प्राइमरी लाइन में किसी भी प्रकार की हल्की सी शॉर्टिंग हो या लीकेज हो, किसी भी प्रकार की शॉर्टिंग हो या लीकेज हो, तो जैसे ही हम डीसी सप्लाई को कनेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ अपने आप बिना ऑनोसिस दबाए करंट लेने लगता है। तो मैं वही चीज को थोड़ा सा देखूंगा आज, प्राइमरी लाइन को फिर सेकेंडरी लाइन पर आ जाए, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में आपको डीसी कोडिंग कराना है। अब देखिए, मैं इधर शायद खत्म हो गया मेरा यार, कोई बात नहीं, मंगाऊंगा। ये बोतल अच्छी नहीं है, नीचे से ऊपर लेके आऊंगा। बोतल में पानी उड़ता है, ऐसे बहुत ज्यादा लिक्विड उड़ता है हमारा। एक ये पता नहीं, मेरे पास है सैमसंग का बोर्ड है और इसमें हम जैसे चेक कर, प्राइमरी लाइन होता है क्या है, जीआर कितना है याद है आपको प्राइमरी लाइन का? कोई बता सकता है प्राइमरी लाइन का जीआर? किस किस को आइडिया है प्राइमरी लाइन के जीआर का? आइडिया मैंने बताया हुआ है हर बार, फिर भी कितना है प्राइमरी लाइन? वीबैक लाइन और वीपीएस लाइन का जीआर बताएं। 3.8 सर। वो वोल्टेज है। जीआर डायोड रेंज की रीडिंग में कितना जीआर होता है? अब ये मैंने डायोड रेंज लगाया तो मैं चेक करके दिखा देता हूं आपको। देखो, ये रिवर्स में चेक करता हूँ, ये बैटरी कनेक्टर की जीआर लेता हूँ, कितना आ रहा है? 400 आ रहा है जी। फॉरवर्ड में 2371। अब वीपीएस लाइन का जीआर लेते हैं, वीपीएस यानी चार्जिंग आईसी का आउटपुट, और वो आउटपुट पावर आईसी के पास मिलेगा हमें। कॉइल के और आईसी के बीच में जो कैपेसिटर होते हैं वो वीपीएच के होते हैं। तो यहाँ कितना आ रहा? 0, इधर भी 0। तो यानी ये लाइन शॉर्ट है या बताओ, वीपीएच लाइन शॉर्ट है क्या? जी सर। जी सर। इसमें देखते हैं,
एक ये दूसरा बोर्ड है मेरे पास, अलग मॉडल है लेकिन सैमसंग का ही है। बैटरी कनेक्टर की GR लेते हैं। बोर्ड की हालत खराब है, साफ करूंगा इसे। देखो यहाँ पे GR 00 आ रहा है प्लस का, माइनस का वो मतलब GR यहाँ पे ओके है, ये माइनस था, तो इधर का GR ओके है जी। और फॉरवर्ड में भी ओके है। अब प्राइम VPH का GR कॉइल और इसके बीच में कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 11 और इधर की तरफ आ रहा है 00, यानी ये लाइन भी शॉर्ट है, यानी दोनों में ही VPH लाइन शॉर्ट है। क्या मेरी बात समझे? तो VPH लाइन शॉर्ट का मतलब क्या है? प्राइमरी लाइन शॉर्ट हो गई। सर ये कैसे पता चले शॉर्ट है? हमने GR आपको बताया हुआ है। प्राइमरी लाइन का GR कितना होता है बताओ मुझे कोई, वही मैं पूछ रहा हूँ आज। कैसे पता लगा? GR से मुझे पता लगा शॉर्टिंग है, वो GR तुम्हें याद होना चाहिए, मैं वही पूछ रहा हूँ। सर रिवर्स में 409 सर। नहीं चलो मैं लिखवा ही देता हूँ बेटा, आज तुम लोग नहीं मानोगे मेरे से, है आज तुमने दिल तोड़ दिया तुम लोगों ने। नहीं सर क्लास मिस हो गया था। सर याद नहीं है। चलो ठीक है, देख ले, क्या पता मैंने कराया ही नहीं हो और तुम लोग खाली पीली सुन रहे हो मेरी बातें। मैंने देखी नहीं है तुम्हारी रिकॉर्डिंग पीछे वाली, तुमने देखी है क्या? शायद मैं कराऊं तो तुम्हें याद आ जाए कि हाँ सर हाँ कराया था, राइट? चलो देखते हैं। हाँ देखते हैं ना अभी। हाँ जी सर। प्राइमरी लाइन, आज प्राइमरी लाइन समझ गए तो सेकेंडरी लाइन पे भी मैं आ जाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, या पता आज ही समझ में आ जाए। देखते हैं ना क्या होता है आज, नहीं आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है। ये है अपना बैटरी कनेक्टर, ओके। वीवेट का दो ही लाइन बनाऊंगा मैं, कनेक्शन लाइन तो आपको पता ही है, चारों लाइन का नाम बहुत दिनों से आप चार्जिंग लेसन जब आपने किया था, ID, थर्मल, वीवेट एंड ग्राउंड, ये 4 लाइनें होती है ना भाई? हाँ सर। है अब ये कहाँ जाता है सबसे पहले? चार्जिंग IC में। तो बहुत दिनों से मैं आपको एक्सरसाइज करा रहा हूँ भैया जी, चार्जिंग IC। जी चलिए इसमें डाल देते हैं इसमें। कोई कैप हो गया चलो फिल्टर के लिए इस लाइन में, या फिर कोई डायोड हो गया इस लाइन में, ठीक। कैप फिल्टर्स हो सकते हैं, डायोड भी फिल्टर्स हो सकते हैं, पैरेलल में होंगे तो फिल्टर लगाओ। ये चला गया वीवेट नाम से, किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी, अब ग्राउंड बना देते हैं। ग्राउंड तो सब जगह जाते ही है। चलिए ये हो गया। अब जैसे ही आपको, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन लेनी है कि बैटरी कनेक्टर किस IC में सबसे पहले जाएगा और कौन सी IC सबसे पहले VPH बनाएगी, तो वो इंफॉर्मेशन हमारी होती है चार्जर डाटा में। बोलिए पे किस पेज में होती है? चार्जर डाटा। हाँ चार्जर डाटा। अभी IC ने आउटपुट किया, ये अपना बन गया, इनके नाम लिख देते हैं VPH या VSYS, एक ही चीज के दो नाम है ना जी। इनपुट के 8 वोल्ट 4 वोल्ट, बोर्ड कैप पे वोल्टेज जब डबल वोल्टेज जब आएगी जब आप चार्जर लगाएंगे, ओके। तो प्राइमरी लाइन का मतलब है चार्जिंग IC का आउटपुट। चार्जिंग IC आउटपुट दो कंडीशन में करेगी, जब आप चार्जर लगाओगे तब, या फिर बैटरी लगाओगे तब। क्या मेरी बात क्लियर? यानी कि ये VPH तब बनेगा ना जब आप चार्जर लगाओगे या बैटरी लगाओगे। अब इसका मैं आपसे ये पूछ रहा था, यहाँ की वोल्टेज तो मैंने बहुत बार बताया, क्या मैंने GR बताया है प्राइमरी लाइन का GR? बोलो GR क्या है? रिवर्स में 200 प्लस और 400 ओए
ठीक है, 200 से ज्यादा, या ऑयल तो खैर नहीं होगा, 200 प्लस ही लिखना है, ऑयल तो हो ही नहीं सकता, ये मैंने गलत लिखा, 200 प्लस काफी। अरे यार इरेजर पे क्लिक हो जाना। हाँ, रिवर्स में 200 प्लस, और फॉरवर्ड में लिखते हैं ना, जब प्लस पे प्लस रेडी रखी, ग्राउंड पे ग्राउंड रखी, तो फॉरवर्ड कहते हैं। 1000 प्लस या फिर ओएल, दोनों का प्राइमरी लाइन ये भी है, प्राइमरी लाइन ये भी है, वीपीएच भी प्राइमरी लाइन है, वीबेड भी प्राइमरी लाइन है, ये भी प्राइमरी लाइन है। ग्रीन से लिख देता हूं ताकि समझ आए, ये भी प्राइमरी लाइन है, ओके, और ये भी प्राइमरी लाइन ही है। ये आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हो, आज मैंने आपको इसका जीआर भी बता दूं। क्या मैंने जीआर बताया था, शायद बताया था, हाँ जी, वोल्टेज कितना होता है यहाँ पर, तो वही भूल गए आप। वोल्टेज 3.0 वोल्ट से 4.2 वोल्ट के बीच। आप बताओ, तीनों चीजें एक साथ लिख दी है मैंने, किसकी है ये, प्राइमरी लाइन का जीआर भी और वोल्टेज भी। और प्राइमरी लाइन कहाँ मिलेगा, बैटरी कनेक्टर और चार्जिंग आईसी का आउट। अब बताओ ये चीजें समझ में आ गई या नहीं है, ठीक है। अब ये प्राइमरी लाइन सेट पे डिपेंड करता है ना, कहाँ जाती है। मैंने लिखवाया भी था, शायद बनाया भी था आपने। जैसे सबसे पहले पावर में जाएगी, पावर 1, 2 पावर है तो 2 में जाएगी, 3 पावर है तो 3 में जाएगी, जाएगी ना भाई। तीनों में चेक करना है तो तीनों के पास लगे कैपेसिटर पे चेक कर लो, बैटरी लगा के या चार्जर लगा के कि वीपीएस पहुंचना है। हाँ बताए थे जी, कोई कुछ कह रहा है सर। VSC ये क्या है सर, 1/4 मतलब कौन से वाला, ये है ना BTST बूट कैप तो 8 वोल्ट है सर। 1 UH वो फाइल की वैल्यू है, 1 UH हाँ माइक्रो हेनरी, वो कॉइल की वैल्यू। ओके चलो, तीनों पावर को वीपीएच गया। अब बताओ, नीचे फॉरवर्ड है ना सर, नीचे जो है फॉरवर्ड, हाँ फॉरवर्ड, एफ से फॉरवर्ड। नहीं सर, ये 1 UH का नीचे जो VPS से जो आ रहा ना सर कॉइल, ये 4 वोल्ट बोल के लिखा ना सर आपने। हाँ 4 वोल्ट की, 4 वोल्ट वोल्ट, हाँ वोल्ट 4 वोल्ट बनता है। चलिए अब अगला, फोन में अगर 4G है, मतलब फोन में अगर 4G है या APT है तो उसमें भी ये जाता है, या 2G 3G इनको भी ये लाइन जाती है ना भाई। जी सर। तो जाएगी तो भाई किसी ना किसी कैपेसिटर से इनके पास में से होते हुए जाएगी। कैप बना देता हूँ दोनों, एक इस लाइन पे भी एक कैप बना देता हूँ, इस पे भी एक कैप बना देता हूँ, यहाँ पर भी कैप बना देता हूँ, ताकि एक कैपेसिटर तो प्रोटेक्शन का दिखे, क्योंकि चेक तो हमें आईसी उतार के थोड़ी ना करना, कैप पे ही करना है या नहीं। चलिए अगला, लाइट एंड ग्राफ सेक्शन। कभी कभी दोनों एक ही ऐसी होती है, इसलिए एक साथ बनाना। तो इसको ऑडियो सर। अरे भाई एक ही तो हाथ है मेरा, बारी बारी तो बनाऊंगा। ठीक है ऑडियो बोल रहे हो तो, लेकिन ये तो बना लेने दो। नहीं भाई, भगवान ने, मैं उसका नंबर लगाने ही वाला था। ठीक है ये देख आ गया। अब ऑडियो लिख देते हैं ना भाई, ऑडियो एंड रिंगर आईसी, ठीक है। हो गया।
अभी एक चीज और है, वो भी बनाता हूँ। एक्सटर्नल एलडी होते हैं जो छोटे छोटे 4 पैर वाले, उनको भी ये सप्लाई देते हैं, जो कि कैमरे के लिए इस्तेमाल होते हैं या टच के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये भी शॉर्ट हो जाए तो लाइन शॉर्ट कर देंगे प्राइमरी। ओके, तो वो भी बना देते हैं। यहाँ जगह बचा ली तो यहाँ से एक ज्वाइंट ले जाता हूँ और यहाँ बना। अब बताओ, ये मैंने डायग्राम शायद आपको बनवाया है, जैसे इन्होंने बोला मुझे, तो पहले भी इन्होंने मुझे बताया कि ऑडियो ऐसी को भी जाता है। तभी तो उन्हें याद आया नहीं। जी सर। अब क्या लिखना है मुझे? एक्सटर्नल बक आईसी और एक्सटर्नल LVO, लो टो आउट। ओके जी, और इनके आसपास भी कैप हो सकता है तो वहां चेक कर लेंगे। तो ये बताओ भाई, ये हमारा एक, अब आपको एक आइडिया लगा, बस परेशानी का है भाई ये आईसी कहाँ है बोर्ड में, बस ये देखना है ना भाई। बाकी तो ये सीक्वेंस तो आपको पता लगा। बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेसन। प्राइमरी लाइन अगर आज समझ गए तो सेकेंडरी पे आ जाएंगे और आ जाओगे आप आराम से। इतना मैं इजी डायग्राम आपको बनाया है आपके सामने, वो इसीलिए ही बनाया है क्योंकि आप इसको समझ जाए। बार बार मैं क्यों बनाता हूँ, क्योंकि आपको बार बार देखो मैं बनाता हूँ तो याद आता है, हाँ सर ये है नहीं। चलिए, हमारे पास 2 बोर्ड है और दोनों का ही वीपीएस शॉर्ट है। क्या मेरी बात समझे? अब देखो ये वाला फोन है मेरा। अब मैं कैसे जानूंगा कि बैटरी कनेक्टर का लाइन किस आईसी में सबसे पहले जा रहा है? तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, मैंने ये कहा था किसी भी मॉडल का अगर आपको ये जानना है बैटरी कनेक्टर किस आईसी में पहले जा रहा है और कौन सी आईसी वीपीएस बना रही है जो कि चार्जिंग आईसी होती है, उसके लिए हमें कौन सा पेज खोलना है? चार्जर डाटा। चार्जर डाटा, ठीक है, चार्जर डाटा। अब हम क्या करेंगे, मोबाइल फोन सॉल्यूशन खोलेंगे, मदरबोर्ड पे मॉडल नंबर लिखा है A205F A20। कौन सा मॉडल है? सैमसंग A20। तो सैमसंग A20 में क्या है हम देखेंगे। हमने चेक किया, अब देखो मैंने जब चेक किया था तो अब आपको पता लगा कि शॉर्टिंग कैसे है। जब मैं चेक कर रहा था तो क्या हो रहा था, मुझे जीआर यहाँ को ओके मिला, बैटरी कनेक्टर का जीआर ओके मिला, लेकिन जब मैं पावर आईसी में कैपेसिटर चेक कर रहा था तो यहाँ क्या मिला? शॉर्टिंग करा था ना मैंने। अब आपको वो जवाब मिला होगा कि आपने कहा था कि सर आपको कैसे पता चला कि प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग है ना जी। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब देखो मैं इसका एक बार चार्जर डाटा खोलता हूँ क्योंकि आप लोग फ्रेशर है ज्यादा, तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ आपके सामने इसका चार्जर डाटा खोलता हूँ। सैमसंग A20 का हम चार्जर डाटा खोलेंगे। A20 यानी कि A205। ये सैमसंग के कुछ मॉडल जिनमें एक्साइनस का सीपीयू लगाता है उसमें मॉडल नंबर देगा, देख रहे हो? इसमें सीपीयू एक्साइनस का है ना, इस वजह से मतलब खुद का ब्रांडेड सीपीयू देता है, उसमें मॉडल नंबर लिखता है। लिखा है A205, दिख रहा है आपको उंगली के पास? दिखा। अच्छा जी सर। और ये है F सीरीज। वैसे F का कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे F के ऊपर इसमें देखो सोल्डर भी भरा हुआ है, देख रहे हो? खैर कितना मेमोरी का होता है शायद ये भी ये बताता है, मैंने देखा था किसी फोन में। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा 2G 3GB रैम 2G रैम है ना, 2GB रैम, देख रहे हो? तो ये मॉडल कौन सा है? 3GB रैम वाला और 32GB इंटरनल। देखो यहाँ पे जॉन पे सोल्डर ज्वाइंट कर रखा है ना इसने, देखो। अब देख लो, जिसके आगे सोल्डर ज्वाइंट है मदरबोर्ड उसी मेमोरी का है, 32GB का है और 3GB रैम है, दिख रहा है? हाँ जी सर। हाँ जी सर क्या हम इसकी रैम और मेमोरी बढ़ा सकते हैं लीगली? हाँ लीगली बढ़ा सकते हैं, हमें बस प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अच्छा, हाँ तो ऐसा तो कुछ ये नहीं होगा ना कि कंपनी वाला जैसे कि कंपनी वाला आपको नहीं करेगा, बस आप काम जेन्युइन करो ना। आप जब भी आप सिक्योरिटी से छेड़छाड़ करते हो, उसे बदलते हैं, तभी कंपनी वाला या फिर पुलिस आपको करेगी परेशान, वरना ये तो एक नंबर काम है ना। मेमोरी तो बढ़ाई आपने, सिक्योरिटी थोड़ी चेंज की। तो हम रैम बढ़ा सकते हैं, स्टोरेज भी बढ़ा सकते हैं। स्टोरेज भी बढ़ा सकते। ओके,
ओके, अगर मैं इसकी जगह कंपेटिबल कोई ऐसी एमएमसी लगाऊं जिसमें हो 64 जीबी का स्टोरेज और 3 जीबी का रैम, तो वो काम करेगी ना। लेकिन इसमें देख रहे हो 4 जीबी का वेरिएंट नहीं आया कोई नहीं, और ना ही 128 जीबी का। देखो दोनों का शोल्डर खाली है, ये देखो इधर भी खाली, 128 जीबी का भी खाली है ना भाई। खैर, हम अपने सवाल पे थे कि हमने वीपीएस लाइन को शॉर्टिंग देखा, तो जीआर से हमने पकड़ में आ गया। लेकिन अब ये देखते हैं क्या डीसी पे अपने आप ये करंट लेता है क्या, है ना भाई। डीसी पे भी देखना है ना, तो मैं जो सिखा रहा हूँ, अगर ऐसा फोन आप कनेक्ट कराते हो डीसी सप्लाई पे, देख लो तो 2.3 वोल्ट वो 4.2 वोल्ट सेट है और एम्पियर लगा हुआ है क्या, लगा हुआ है 3 एम्पीयर। हाँ 3 एम्पियर, क्या हो गया भाई, कोई गड़बड़, 4.2 वोल्ट है। हाँ तो मैं बैटरी कनेक्टर पर सप्लाई देता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ मैं सप्लाई देता हूँ। मुझे यार ट्वीजर चाहिए या कोई कुछ चाहिए जिससे मैं सोल्डर कर सकूँ। खैर सोल्डर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो सोल्डर के लिए ना यहाँ जगह नहीं है, ये माइनस पे सोल्डर कर दूँ। सप्लाई तो बूट केबल से भी दे सकते हैं हम लोग। अरे हाँ दे सकते हैं ना, हम गरीब लोग बूट केबल अफोर्ड नहीं कर सकते। ये जुगाड़ है, अब अच्छा है, आपको पैसे बचाएगा। आप तो खैर कर लेना बूट केबल से कस्टमर का, मैं तो सिखा रहा हूँ नहीं। उसके लिए मैं बूट केबल इतना बड़ा करूँ तो निकलती है अक्सर, ठीक है। अब देखो मैं माइनस से माइनस सोल्ड कर दिया है। अब देखते हैं क्या प्लस पे देने पे कुछ करंट ले रहा, देखो कितना ले रहा है। प्लस से मैंने वोल्टेज दिया तो अपने आप ऑटोमेटिक कितना ले रहा है। मैंने सेट को अभी ऑन नहीं किया, मैंने केवल कनेक्ट किया है डीसी से। देखो मैंने ऑफ कर दिया और मैंने लगाया। अब बताओ कितना ले रहा अपने आप। 64 अरे 0.65। हाँ वही सर। तो इसका मतलब क्या, फोन में लीकेज यानी शॉर्टिंग है वीपीएच या वीबैट में। आप बताओ, अगर वीबैट में शॉर्टिंग होगी तो भी ऐसे अपने आप करंट लेगा, वीपीएच में शॉर्टिंग होगी तो भी अपने आप करंट लेगा। ये बात क्लियर हुई। और क्लियर हो इसको अपने आप लेके आप समझोगे प्राइमरी लाइन में दिक्कत है। सर वीबैट का किधर दिया था सर उसने क्वेश्चन। अरे बैटरी के प्लस पर भाई, दोबारा दे रहा हूँ। कितना लेगा सर, वो कुछ रेंज होगा। मैंने क्या बोला, जब करंट ऑटोमेटिक लेगा रेंज कुछ होगा क्या सर, 0 से 60, 0 से 100 या अपने आप कुछ भी ले ले, आपको शॉर्टिंग समझना है, लीकेज या शॉर्टिंग समझना है। जी सर। अब ये 43 ले रहा है तो ये अपने आप देखो, गलत लगा दूंगा तो देखो पूरा ले जाएगा, ले रहा है ना पूरा। लेकिन सही लगा रहा हूँ ना मैं, यहाँ पे माइनस से माइनस बढ़ाऊंगा तो पूरा ही करंट ले गया। तो इस तरफ प्लस है इसका, तो यहाँ चेक कर लेते हैं, लगाए। देखो कुछ ले रहा है अपने आप। मैंने ऑन स्विच नहीं दबाया है, मैं देखो ऑफ करके ऑन करता हूँ डीसी। मैंने ऑन स्विच दबाया, ये प्लस लगा। अरे हाँ मतलब प्लस लगा था ना उसमें मैंने, समझो ना भाई। अब ये बताओ सर, अगर बूट केबल उल्टा लग गया और ऑन हो गया तो मोबाइल बोर्ड का क्या प्रॉब्लम। जल्दी हटा दिया करो ना, बूट केबल उल्टा लगेगा तो अपने आप अपने आप क्या सिचुएशन आएगी, ऐसी सिचुएशन आएगी। ज्यादा करंट ले लेगा एकदम से, इतना ले रहा है केबल लगने के बाद फटाफट हटा के फिर सीधा लगा लो, ओके। तो भी अपने आप करंट लेता होता बूट केबल लगने से। सही कह रहे हो आप। बोर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ जल्दी निकाल लोगे तो नहीं होगी, लगा के भूल गए तो फिर दिक्कत होगी, चार्जिंग ऐसे हो जाता है। भाई किस किस को ये बात समझ में आई, फिर मैं आगे बढ़ूं। अपने आप करंट क्यों ले रहा मोबाइल, क्योंकि इसकी वीपीएस लाइन में शॉर्टिंग है ना। आपने समझो, अगर आपने फोन पे कस्टमर का फोन आया, आपने चेक किया, यहाँ पे अपने आप करंट ले लिया, आपने यहाँ जीआर लिया और आपने जीआर यहाँ लिया। लेकिन आपको ने जीआर बैटरी कनेक्टर पे ओके मिला था हमें, लेकिन जीआर हमें शॉर्टिंग यहाँ मिला, है ना भाई। तो इसका मतलब शॉर्टिंग है फोन में, है या नहीं। अब ये बताओ, प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग है, लेकिन वो शॉर्टिंग कहाँ है, यहाँ ना कि यहाँ, इधर है शॉर्टिंग।
ऑफ करो अपने माइक, है ना? तो अब ऐसे में हमें शॉर्टिंग, अब एक बात बताओ, अगर हमारी शॉर्टिंग जिस तरफ है, अगर यहाँ पर हम वोल्टेज देंगे शॉर्ट किलर की, तो क्या यहाँ पर इससे कोई फायदा है? क्योंकि यहाँ तो जीआर ओके है, यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। शॉर्टिंग तो यहाँ दिखाया था पावर आईसी के पास लगे कैपेसिटर, तो शॉर्टिंग के लिए वोल्टेज यहाँ देंगे। बात मेरी समझ रहे हो? जो लाइन शॉर्ट है वोल्टेज नहीं देना है। और प्राइमरी लाइन में कितना वोल्टेज होता है? 3.0 से 4. तो 4.2 ले देना पड़ेगा हमें जो लाइन शॉर्ट है। बैटरी कनेक्टर में वीपीएच शॉर्ट है तो वीपीएच पे देंगे, वीबैट शॉर्ट है तो वीबैट पे देंगे, इतना ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वीबैट पर सर? अरे यार बैटरी कनेक्टर पे, हाँ, अरे इससे सर चार्जिंग आउटपुट पे, आउटपुट के लिए आप पावर आईसी के पास जितने भी कैपेसिटर है ना वहां पे दे दो, वहां पे भी तो शॉर्ट शो करेगा मीटर से, तो वहां दे सकते हैं ना। मल्टीमीटर से जीआर चेक करना है। हाँ पहले जीआर चेक कर लेना कहाँ पे शॉर्ट है, फिर वहीं देना है वोल्टेज। हमने चेक कर लिया देना है मतलब क्या सर? देना है मतलब क्या वॉइस ऑर्डरिंग करना पड़ता होगा? नहीं मल्टी इसी सप्लाई से। तो प्लस जो प्लस का वायर है उधर लगा सकते हैं सर, उधर वहीं लगाना है, अभी मैं दूंगा अभी, ठीक है। अच्छा पहले ये बताओ शॉर्टिंग तो इसमें है, अब इसमें शॉर्टिंग कहाँ है हो सकते? देखो ये चार्जिंग आईसी का आउटपुट, यहाँ पर भी शॉर्टिंग है, इसके यहाँ पे भी शॉर्टिंग है, और पीछे भी शॉर्टिंग कहीं दिखा रहा होगा, है ना? बात मेरी समझ रहे हो? जी सर। चलो जीआर ले पहले बोर्ड में, पूरे बोर्ड का जीआर लेता हूँ, कहाँ शॉर्टिंग से दिखा रहा है। जीआर का मतलब क्या है? दोनों तरफ 0 के करीब, ठीक है। भी देख लो, आगे भी देख लो, कहीं आगे भी क्या पता शॉर्टिंग पीछे की तरफ हो, इसलिए तो ठीक सप्लाई बाद में। तो पहले क्या करते हैं, डीसी ऑफ करते हैं, मल्टीमीटर ऑन करते हैं, बड़े जल्दी हो जाता है मीटर, बड़ा पैसे बच जा रहा है ये हमारे। हाँ तो हो, लेकिन वो हो जाएगा। चलो डायल लगिए, चलिए दोबारा देखो, चेक कर लेता हूँ, दोबारा से आपको समझ में आएगी। ओके जी? हाँ क्लासेस में नहीं आए थे ना। अच्छा देखो, बैटरी 200 से है, प्लस लाइन फॉरवर्ड में ओके है, नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि पावर के पास भी कैपेसिटर पे चेक करना होता है ना जी? तो यहाँ कितना है? 3, इधर 0, यानी कि इस लाइन में, यानी वीपीएच लाइन शॉर्ट है ना। जितनी भी वीपीएच लाइन होता है देखो वो सब शॉर्ट शो देगा। अब देखो ये कॉइल पे भी शॉर्टिंग आ रहा है डाउन से, और ये 4 कैपेसिटर है देखो दो पे आ रहा है, 1 2। अब एक बात बताओ, अगर कोई अनाड़ी आदमी होगा कहेगा सारे शॉर्ट है सब तोड़ दो, है ना? वो तो ये है या नहीं? सारे शॉर्ट है सब तोड़ दो, तो ये समझेगा, लेकिन शॉर्टिंग नहीं है। अब हमें इनमें इतने सारे में से किसी को तो पता लगाना है कि क्या शॉर्ट है या नहीं? अब इतने सारे कैरी ना शॉर्ट सकते हैं, सबको उतार देंगे तो बोर्ड तो खाली हो जाएगा। एक काम करते हैं, जिस शॉर्टिंग शो कर रहा है वहां पर हम रोजिन देंगे, चार्जिंग आईसी के पास और पावर आईसी के पास शॉर्टिंग देंगे। अब देखते हैं और कहीं शॉर्टिंग है क्या, ठीक है? इधर ठीक, इधर 0, इधर भी 0, चलो ठीक है, यहाँ एरिया में है हमारे ये है, इधर 300 आ रहा है, इधर 0, तो यहाँ इस एरिया में भी शॉर्टिंग है ना? देख रहे हो? चलो यहाँ देखते हैं, इधर 0, इधर 0। अब आप ही बताओ, इतने सारे कैपेसिटर उठाना क्या समझदारी होगी? नहीं ना, तोड़ नहीं सकते ना सबको। देखो इधर भी 0 आ रहा है, इधर ठीक है, तो यानी ये एरिया में भी शॉर्टिंग है, यानी कि इस कैप पे भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, इस पॉइंट पे भी, इस कॉइल पे, यानी यहाँ पर भी शॉर्टिंग है, जबकि मेन लाइन, तो ये पॉइंट पे भी शॉर्टिंग आ रहा है, तो मतलब वीपीएच हमारा शॉर्ट पड़ा है सारा। ओके, तो अब क्या करें? तो रोजिन देते हैं। अब मैंने आपको
बैटरी कनेक्टर पे देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां शॉर्टिंग तो मीटर से बताया नहीं। बताया क्या है यहाँ, जहाँ बताया रोज देंगे। किस किस को बात क्लियर हो रही है आज? मेरी लाइन की शॉर्टिंग हटाने सन भी आज। तो रोजन आप कहोगे सर जी हमसे लगता है तो आपको इनको रखना है 350 के आसपास आ रही है। ओके तो कितना हो गया? 350। 350। देखते हैं क्या हिट होता है। तो मैंने देखा यहाँ पर हमें रोजन लगाना है थोड़ा सा। मेरे मुख पे आएगा, मैं फैन नहीं चला सकता ना, फैन खींच लेगा सारा धुआं नहीं। तो यहाँ पे भी लगा दिया, पलट देता। मुझे कुछ यहाँ पे भी शॉर्टिंग शो किया था। क्या ये लेसन आपको समझ में आ जाएगा आज? देखना थोड़ा सा। यहाँ भी लग गया। और सर ये जो रोजन गिर रहा है उसका तो सब कुछ नहीं है ना? कपूर है, कपूर भी लगा सकते। अरे कपूर नहीं होता पूजा वाला, वो भी आप टपका सकते हो। फिलहाल मेरे पास वो है नहीं। वो जो धुआं नहीं लगती वो पकड़ गिर जा रहा है ना, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है ना? कपूर कपूर कपूर। अच्छा ये बताओ, मैंने लगा दिया, अब मैं वोल्टेज लगाता हूँ। अब शॉर्ट के लिए अगर आपको डीसी को बनाना है तो एम्पियर को रखना है 5। तो एम्पियर बढ़ाता हूँ। मैंने कल चैनल बनवा दिए थे पिछली क्लास में, है ना भाई? चलो अब देखो मैं डीसी सप्लाई जोड़ता हूँ। देखो पहले मैं डीसी चेक कर लेता हूँ काम कर रही नहीं कर रही। कर रही है काम, ले रही है करंट माइनस से माइनस 1.5 आके ले रही, 4 एम्पियर तक ले रही है। देखो अब मैं देखता हूँ यहाँ पे वोल्टेज देखिए क्या होता है। कुछ लिया, ज्यादा ही ले रहा। मैं हाथ पे भी रखूंगा, क्या पता मुझे हाथ पे महसूस हो। कुछ लिया, देखो ये एरिया पिघला सही अलग से, है ना? देख रहे हो यहाँ नहीं पिघला, पीछे पिघला। मैंने हाथ पे देखो, अगर आपको चेकिंग करनी तो हाथ पे बोर्ड को रख लो और हीटिंग महसूस करो। मुझे यहाँ हीटिंग महसूस हुआ था। ओके अब मैं दोबारा रोज देख के देखता हूँ कि आपको क्या दिखा रहा है पिघला हुआ। ओके ठीक, फिर से देखें। यहाँ पे इस कैप पे शॉर्टिंग शो कर रहा था। अरे यही है ना, ये पिघला। समझ में आया सबको? ये कैपेसिटर शॉर्ट था पूरे बोर्ड में। इस छोटे से कैपेसिटर ने पूरे मदरबोर्ड की डिस्टर्ब कर दी थी। जी हाँ, समझ में आई बात? देखो धुआं दे दिया, तोड़ दे। अब इतने बेकसूर मारे जाने से अच्छा है कि हमें ये मिल गया कसूरवार बंदा। नहीं सर कोई भी कैपेसिटर पे मतलब लाइन देंगे तो पता चल जाएगा ना? कोई भी कैपेसिटर लाइन तो वही होनी चाहिए आपकी। हाँ मतलब वही सर, प्राइमरी लाइन वाला। मतलब अभी आप राइट साइड वाले कैपेसिटर पे लाइन दिए तो इधर लेफ्ट साइड वाला में हीट हो। हाँ तो लाइन एक ही थी, वो शॉर्ट थी तो शॉर्ट लाइन में वोल्टेज दिया था तो पिघल गया, है या नहीं? तो खाली हम फुट केबल से ना, फुट केबल जल जाता है, इसलिए मैंने वोल्टेज ऐसे दिए। बात समझ रहे जी? नहीं सर, तो खाली बैटरी कनेक्टर पे देने पे नहीं मालूम पड़ता ना सर, ये शॉर्टिंग नहीं निकलता ना? नहीं, जहाँ लाइन शॉर्ट है वही वोल्टेज देना है। अब आपने ट्रिक नहीं समझी मेरे मतलब। आपको क्या करना है, जो वीपीएस शॉर्ट है तो वीपीएस को वोल्टेज देंगे,
वीपैट लाइन शॉर्ट है यानी बैटरी कनेक्टर में शॉर्टिंग, तो शॉर्टिंग वोल्टेज वहां देंगे है जी। बैटरी कनेक्टर अगर शॉर्ट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ेंगे वीपीएस पे। अब मैंने देखो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये एक 4 पैड के एलडीओ के पास में खराब हुआ था, ये वाला क्या था वो डायग्राम के हिसाब से हमारे वो ये वाला था, लेकिन शॉर्ट तो इधर भी शो कर रहा है, इधर भी शो कर रहा है, इधर भी शो कर रहा है जी, इधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है और इधर भी कर रहा है। अब हम कैसे माने कि यही वाला था खराब? मैंने क्या किया, मैंने वोल्टेज दिया यहाँ पे, जैसे ही आप वोल्टेज दिया ये वाला पिघला। अब समझ में आ रही है बात? हाँ जी समझ में आया। वोल्टेज में नहीं आ रही, सब में से एक ही कैपेसिटर पिघला तो वो मैंने हटाया। अब मैं देखता हूँ बोर्ड पर ठंडा होने का वेट कर रहा हूँ, क्या वाकई में उसी से शॉर्टिंग थी, है ना भाई? अब ऐसे में हम क्या करेंगे, आप जीआर चेक करेंगे ना, जीआर ओके हुआ नहीं वो वीपीएच लाइन का, तो आ जाए वीपीएच को चेक करने पे। अब बताओ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ना, थ्योरी तो नहीं बता रहा। कोई कह रहा सर ये तो थ्योरी है, थ्योरी तो नहीं कराता हूँ ना मैं। आज मेरे को प्राइमरी लाइन आपको क्लियर कराना है, वो मेरा उद्देश्य है, तो इसी के लिए मैं शॉर्टिंग भी बता रहा हूँ। अब जीआर लेते हैं, ठीक है, मल्टीमीटर को ऑन कर देते हैं और डायोड रेंज लगा देते हैं। ये लग गया डायोड रेंज, चलो अरे चलो जी, फिर से बैटरी कनेक्टर से ही स्टार्ट करूंगा। इसका तो जीआर पहले भी ठीक था, है ना जी? इसका जीआर तो पहले भी ठीक था, गड़बड़ कहाँ थी? इन कैपेसिटरों पे, है ना भाई? जी सर। कितना आ रहा है? 300। ओके हो गया। अब बताओ, अगर ये सेट में ये आईसी होती तो ये सेट ऑन हो जाता, एक कैपेसिटर के कारण ये सेट गड़बड़ हुआ पड़ा था। बताओ, बात समझ में आई? किसी ने इसका रैम भी निकाल लिया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपको फॉल्ट फाइंडिंग हुआ। जी सर। चलो एक एग्जांपल के लिए एक बोर्ड और है मेरे पास, इसका भी जीआर हमारे गड़बड़ था, है ना? चलो इसका जीआर हम देख लेते हैं दोबारा। बैटरी कनेक्टर का जीआर इधर रिवर्स ठीक है, फॉरवर्ड ऑयल आ रहा है, ये भी सही है। ऑयल का मतलब है ओवरलोड, ओपन लोड, ठीक है। अब वीपीएच की जीआर लेते हैं, इधर 11 आ रहा है, इधर 008, यानी 11 तो 200 से कम हुआ। भाई जो लिखवा है यहाँ पे 11 200 से कम है या ज्यादा है? कम है। तो 11 तो यानी रिवर्स में कम आ रहा है, यानी लीकेज है लाइन में। कौन सी लाइन में? अब फिर से उसी चीज पे प्राइमरी, लेकिन प्राइमरी कौन सा, वीपीएच या वीबैट? वीपीएच। हाँ तो ये वाला लाइन, बोलो भाई। अब इस लाइन में जहां जाए ऐसे ये हर जगह पे शॉर्ट शो करेगा कि नहीं, बताओ? हाँ करेगा सर। तो चलो सब जगह अब इतने सब तोड़ेंगे हम तो क्या फायदा है कुछ नहीं। ये चारों जीआर 00 ही आई है, बोलो सर। वो जो आप सारे जगह शॉर्ट बता रहा हो ना सर, सारे जगह वोल्ट ऐसा नहीं दे सकते सर। एक जगह दोगे अपने आप। अरे एक बात सोचो, चलो तुम्हारा दिमाग मैं बताता हूँ। जब एक बात, तो लाइन तो इंटरनल के साथ जुड़ी हुई है। एक बात बताओ, तो अगर यहाँ वोल्टेज दे रहे हैं अपने आप तो सब जगह पहुंच ही जाएगी, लाइन तो गई हुई है ना। आप चाहे आपकी इच्छा चाहे आप यहाँ दे, चाहे आपकी इच्छा आप यहाँ दे, चाहे आपकी इच्छा यहाँ दे, लाइन तो इंटर कनेक्टेड है। आप समझो सर, मैं यही बोल रहा हूँ सर, मैं यही बोल रहा हूँ सर, यहाँ पे किधर भी दे सकते अपन। हाँ लेकिन वीपीएस लाइन का ही होना चाहिए, ठीक है? ओके सर। चलो मतलब मैं कुछ सिखा रहा हूँ, मतलब मुझे आ गया पढ़ाना। नहीं देखो आप अच्छा सीख रहे हैं, बस ये है कि रेगुलर हो जाए बस किसी तरह। मैं खुद भूल जाता हूँ मैंने क्या पढ़ाया था, मुझे तुमसे पूछना पड़ता है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं ऐप खोल के देखूं कि पिछला लेसन क्या हुआ था। अब देखिए यार, ये जनवरी निकल जाए तो फरवरी से कोशिश करूंगा वैलेंटाइन डे के दिन तुम्हारा रेगुलर कर दे। उस दिन तो छुट्टी चाहिए सर। किस लिए भाई?
हमारी तो शादी हो गई, हम क्या मनाएंगे? हमारी नहीं हुई ना सर, तो हमको तो जाना पड़ेगा कहीं। कहीं नहीं जाना पड़ेगा भाई, तुम्हारा तो कॉलेज में है ना। कौन कॉलेज में है कोई आप? अरे क्या रखा है इसमें, इन चीजों में कुछ नहीं रखा कुछ है। ने रखा है, शादी कर लो सुखी रहो। शादी कर लो, शादी के बाद ये सारा भूत उतर जाता है सर इसमें मजा है, तब तक तो कर ले। भाई। वो असली रूप तो शादी के बाद ही दिखाएगी, चाहे कितना ही करोगे, कोई भी लड़की हो। हाँ नहीं भाई, तब तक सब अच्छी लगती, जब आके हमारे घर में चलेगी तो सब मालूम पड़ेगा, तब पता लगेगा वो क्या चीज है। अभी तो वो अच्छा ही है। दूर से पहाड़ वैलेंटाइन डे मनाया उसके साथ शादी मत करो भाई। क्या जिसके साथ वैलेंटाइन मनाया उसके साथ भाई, शादी मत हमने तो करो। किया, हमने तो किया भाई। हमने, आप तो जानते भी नहीं थे अपनी वाइफ को, फोटो देख के ही शादी हुआ। वैसे तो किसी की नहीं होगी तुम्हारे हिसाब से तो। वही सही है सर, वैलेंटाइन के देख करके मतलब नहीं है सर, फोटो देखो शादी करो बस। माँ बाप किसी के घर माँ बाप बहुत अच्छा ढूंढते हैं, माँ बाप की तरह कोई माँ ज्यादा टिकती हुई कोई देखी माँ है। कोई माँ बाप अपने औलाद का बुरा नहीं देखता। हाँ वो भी सही है, अपनी मर्जी से चुनोगे तो तुम किसी को बोल भी नहीं पाओगे। नहीं वो बोलेगे तूने पसंद किया तो तू झेल अभी। हाँ तू ही भुगत नहीं। चलो बर्थडे देखने का समय आ गया, तो ग्राउंड पे ग्राउंड जोड़े, तब तक हमने रोजिंग भी लगा दिया, ठीक है। अब ये बातें हमारे रिकॉर्ड होगी तो हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भाई, क्लास तो चलता ही रहता। और कोई सुन के फायदा भी उठाएंगे ना सर। क्या फायदा उठाएगा, इससे भी फायदा उठाएगा क्या? नहीं सर वो समझेगा ना, सर ने कुछ ना कुछ नसीहत करी। नसीहत तो देखो सबको है, लेकिन क्या करें, मुसीबत दूर से प्यारी ही लगती है सबको, तो कोई मानता थोड़ी ना। गुलाब का झाड़ दूर से अच्छा दिखता है, नहीं हाँ। जाने पर कांटे का सामना करना होता है। हाँ अब देखो मैंने ना लगा दिया है, डीसी ऑन कर दूं 5 एम्पीयर लगा के, लगा दी थी। अब हमें इस कैपेसिटर पे शॉर्ट शो कर रहा था ना इधर, पूरा फ्रेम में ले आता हूँ बोर्ड को, ठीक है। कुछ लिया, अच्छा कहीं पिघला था क्या कुछ, मेरा ध्यान नहीं गया। इधर से तो कुछ नहीं पिघल रहा, इधर से ये प्लस साइड, ये कुछ पिघला क्या? हाँ ये पिघला, ये पिघला, ये देखो राइट, ये यहाँ एरिया देखना, 4GPA पिघला, देखो ध्यान दो। अब डायग्राम के हिसाब से मैंने 4GPA में सप्लाई जाते हुए दिखाया, देखो इस साइड में तो खर्चा होगा क्योंकि 4GPA शॉर्ट है, कैपेसिटर होता तो तोड़ देते। अब इसे तो बदलना पड़ेगा ना। तो देखो सर, इसको रिवॉल्व करने से नहीं होता है क्या सर? ना रिवॉल्व मत करना, चेंज वापस लगाओगे रिवॉल्व करके तो खराबी है वो, बहुत कम चांस होते हैं कि शॉर्ट आईसी आपकी रिवॉल्व करके। चलो ये शॉर्टिंग मिल गई। हाँ भाई बताओ, मिल गई, पिघल रहा है। अब आपने क्या 4GPA 5GPA 2GPA ये जो भी ऐसे वो रिवॉल्व नहीं कर सकते सर। 5GPA कौन 2GPA मना कर रहा है भाई, हम आपकी दुकान पे आपको मना थोड़ी करेंगे आने के लिए कि मत करो रिवॉल्व। सब वेस्ट है बोलो ना सर, करके भी वेस्ट है बोलो ना सर। शॉर्टिंग वाली सिचुएशन में आपको रिवॉल्व करके नहीं लगाना है। अभी शॉर्ट है, इसमें देखो धुआं निकल गया तो चेंज करनी है, लेकिन किसी और सिचुएशन में बदलनी है, वो चेंज रिवॉल्व करके देख सकते हैं कि अगर हाँ भाई शॉर्ट तो नहीं है इसकी लेकिन काम नहीं कर रही है, तो रिवॉल्व करके देख लो। लेकिन ये तो साफ ही दिख गया कि बेचारी शॉर्ट हो चुकी है अंदर से, है ना। अब मतलब इसके हिसाब से 2 बोर्ड मैंने आपके सामने चेक किए, एक बोर्ड में तो एक एलडीओ शॉर्ट मिला जो यहाँ पर था, और एक बोर्ड में आपका ये शॉर्ट मिला। बताओ आज के लेसन में आपको ये चीजें आपके YouTube पर क्या करते हैं, पूरा वीडियो ही इन चीजों पे बना देते हैं, तोड़ के जी लगा दीजिए सेट ऑन, है ना। लेकिन उसने क्या लॉजिक लगाया वोल्टेज देने का, वो लॉजिक आज आपको पता लगा। हाँ जी, ये क्लास जो है इसको वोल्टेज दे के हमें पता लगेगा ना। अब देखो मैं इसे हटाता हूँ, जब हटाऊंगा तो जीआर यहाँ पे ओके हो जाना चाहिए। अभी जीआर में दोबारा क्रॉस चेक करा रहा हूँ, इधर है 12-13, इधर है
जीरो, यानी शॉर्ट है ना लाइन। चलो ये पिघला था ना, इसे निकाल दो बाहर। बोलो। ओके ये होती है ट्रेसिंग। तुक्केबाजी नहीं होती कि कैपेसिटर पे दे कैपेसिटर पे दे कैपेसिटर तोड़ो, है ना भाई। अभी ये निकालने पर अब मोबाइल चालू होएगा ना सर, नेटवर्क नहीं आएगा। हाँ, और अगर किसी बंदे को ये शॉर्टिंग नहीं मिली, उसने सोचा यार शॉर्टिंग तो मिली नहीं, क्या पता ऑन हो जाए, हीट वीट मार दो, और वो हीट मार के आपके पास आया, तो फिर सीपीयू भी करना पड़ेगा ना। कई लोग क्या करते हैं, बंद तो रानी एक बार सीपीयू को भी उबाल देता हूँ, क्या पता चालू हो जाए, वरना बंद तो है ही। तो यानी कि अगर आप एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपको सीपीयू रिवॉल्व के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ हो ना हो, पहले एक ही बंदा दिखता है, घर का मुखिया, उसी को मारो जाके। बच्चे तो बाद में इधर उधर देखेंगे, घर का मुखिया कौन है? सीपीयू, उसको ही पहले मारते हैं। नहीं कोई दिखे ना दिखे, सबको बोर्ड पे सीपीयू जरूर दिखता है। ढूंढ के उसको सीट मारेंगे, मतलब अगर शील्ड के अंदर, अगर शील्ड भी उखाड़ेंगे उसको सीट मारेंगे भाई उसका कसूर तो हो कोई। भाई लग रहा है कि करो तो करो। अब एक बात बताओ, प्राइमरी लाइन में एमएमसी सीपीयू मैंने दिखाया नहीं, तो उसमें क्यों हीट मारेगा कोई? लेकिन मारते हैं लोग, लिखा है यहाँ पे कहीं प्राइमरी लाइन में, नहीं ना। लेकिन लोगों को ले दे के वही दिखता है, जो झोला छाप वाले लोग हैं, हिटिंग खेलने वाले, एक दुकान से दूसरी दुकान पे हिटिंग खेली जाती है फोन पे, फिर आखिरकार बोर्ड की बर्दाश्त की बाहर हो जाती है और वो भूल जाता है। नहीं भाई, चलिए, जीरो है इस तरफ आ गया जी, यानी कि वही कसूरवार था। अब देखो, अगर ये शॉर्ट आईसी है, आपने इसे रिवॉल्व कर दिया, ठीक है, ये रिवॉल्व ऑलरेडी, और इसे वापस लगाएंगे इस तरीके से लगा दो। अब देखते हैं क्या शॉर्टिंग वापस आ जाएगी, है ना। अब अगर आईसी उतारी, ऐसे आप ये सीपीयू के साथ भी बहुत होगा आपका, आपने आईसी उतारी, शॉर्टिंग चली गई, आईसी लगाई, शॉर्टिंग आ गई, तो भाई आईसी खराब है ना, चेंज करो ना भाई। सीपीयू में भी ऐसा होता है, सीपीयू चेंज करना पड़ता है कई बार क्या होता है, सीपीयू हटाया, शॉर्टिंग चली गई, सीपीयू वापस लगा दिया, शॉर्टिंग फिर वापस आ गई, तो वो चेंज होगी वो लाइन, वो भी आईसी। जिस आईसी को लगा के शॉर्टिंग वापस आ जाए और निकाल के शॉर्टिंग चली जाए, तो वो आईसी चेंज होता है। बात मेरी समझे? ओके, चलिए ठंडा होने देते हैं इसको। तो आज का लेसन देखो, एक ही घंटे में हो गया ना कंप्लीट। अभी किसी को डाउट है प्राइमरी लाइट में शॉर्टिंग वगैरह का? सर वो जो आपने ब्लेड किया है ना सर, वो हम सोल्डरिंग नहीं कर सकते क्या सर वायर को? अरे कर दोगे तो यार वो छूट जाएगा ना। देखो मैंने क्या, अच्छा मैंने ये किया है कि ना, ऐसा करने से क्या होता है कि ग्राउंड तो मैंने ग्राउंड पे शॉर्ट कर दिया, और ये जो मैंने करा है ना भाई, देखो मेरे को लग रहा है तुम मेरे से बंद करवाओगे काम, मैं लगता है छोड़ नहीं, सोल्डर वोल्डर करना नहीं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि आपको ये देख रहे हो ना आप, यहाँ पे मैंने क्या सोल्डर किया हुआ है पत्ती को, देख रहे हो, और ये ग्राउंड में तो तार जोड़ देता हूँ, ये प्लस पे लगी है प्लेट, तो ग्राउंड जोड़ दिया। अब मेरे को सुविधा हो गई, जहाँ पे शॉर्टिंग है वहीं जोड़ने की, 11 नंबर प्लेट को सीधा टच करने की। नहीं, मोटा तार होगा तो सोल्ड नहीं करने की जगह है ना, समझ ना बात? इसीलिए, और कोई बात नहीं, बात समझ में आई? पक्का? अब देखें वापस, अब आपका जवाब भी मिल जाएगा आपको। मैंने आईसी रिवॉल्व करके वापस बैठा दी, अब देखें शॉर्टिंग वापस आएगी, ठीक है भाई। आज के बाद फिर आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कोई आईसी की शॉर्टिंग है और उनको निकाल के वापस लगाने पे शॉर्टिंग वापस आ जाए, तो वो चेंज ही होगी, चाहे भले ही वो सीपीयू है, भले ही वो पावर है, भले ही कोई 4G हो। ओके जी, अब देखो मैं यहाँ चेक करता हूँ, यहाँ पे कितना जिया, 0, तो वापस शॉर्टिंग आ गई। अब एक बात बताओ, चेंज ही होगी ना? अब कुछ क्लियर हुआ मामला?
क्लियर हुआ है। क्या क्या क्लियर हुआ बताओ। वही सर, आईसी निकालने पर शॉर्टिंग जा रहा है सर, आईसी लगाने पर शॉर्टिंग बता रहा है, तो उसको हम चेंज ही करना पड़ेगा, नया ही डालना पड़ेगा, या तो फिर कोई कोड से निकाल के डालना जी। पड़ेगा। अरे एक बात बताओ, क्या ये लागू केवल 4GPA पे ही होगी ये बात? नहीं, ये सभी 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 है सभी ऐसे प्राइमरी लाइन का सभी सेकेंडरी में भी ये चीज लागू होगी। अगर कोई लाइन सेकेंडरी की शॉर्ट हो जाता है और आईसी आप हटा देते हैं तो आईसी शॉर्टिंग चली गई, ठीक है। अभी सेकेंडरी मैंने बताया नहीं, अभी तो मैं खाली रैम टिका रहा हूँ इसमें ताकि कौन आ जाए। लग गई? देखो लगी? हल्का सा ऊपर से भी दबाना होता है, ये लगती। तो चलिए, अच्छा काम किया, सीखा हमने आज, और 1 घंटा भी आपके लिए काफी रहा। आप देखो प्राइमरी लाइन ठीक है, लेकिन अब आप हार्डवेयर सॉल्यूशन की मदद से इसको देख रहे हैं, याद नहीं ना प्रैक्टिकल कराने में। आप किसी सेट की प्राइमरी लाइन को कैसे देखें बोर्ड के जरिए, है ना भाई? तो मैंने एक कहा था आपसे कि एक बार तो खोल लो चार्जर डाटा, है ना। ये कौन सा बोर्ड है? 820 दो बोर्ड है मेरे पास, एक तो 820 है, एक F10। देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको चाहे तो बना सकते हैं, एक बार इसको स्क्रीनशॉट तो नहीं ले पाओगे, लेकिन मैंने वीडियो में छोड़ा तो वीडियो बना लेना, ठीक है। बना लेना बाद में भी, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये नोट्स जो है आपकी ऑप्शनल है, मेरे पास तो ये हर बैच में मैं बनाता ही हूँ। समझाते हुए बनाने से क्या होता है, समझ में आती चीज, वरना एक ही बार में सीधा आपके सामने डाल दूं, नहीं समझ में आए, है ना जी। सही है सर, ये बढ़िया है। तो हर बार ये बनाने पड़ते हैं, मैंने बने बनाए तो बहुत अच्छे भी पड़े मेरे पास, लेकिन करूंगा क्या उसका, आपको तो बना के दिखाऊंगा, बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा ना। चलिए A20 A205। अब मैं नया स्टूडेंट हूँ मान लीजिए, और मुझे नहीं पता प्राइमरी लाइन कैसे ढूंढते हैं, तो मैं कैसे ढूंढूंगा? नंबर 1, मुझे ये पता लगाना बैटरी कनेक्टर का कनेक्शन किस आईसी में जा रहा है, और कौन सी आईसी वीपीएच बना रही है, वीपीएच या वीपैड। देखो वीपीएच भी कह सकते हैं और वीएसवाईएस भी कह सकते हैं, समझ में आई बात? वीपैड और वीपीएच दोनों सेम ही चीज, एक चीज के दो नाम है। अब इसका चार्जर डाटा खोल ले, ये देख रहे हो। अब हमने इसका चार्जर डाटा खोला, और खोलने के बाद ये प्लस की लाइन है, ठीक है जी। बैटरी का प्लस लाइन यहाँ से कनेक्ट हुआ, और इस आईसी में चला गया। अब ये आईसी ने क्या किया, यहाँ पे देखो वीबैट लिखा हुआ है इस कॉइल पे, बड़ी वाली। तो वीबैट भी तो प्राइमरी होती थी, ये कॉइल पे 3.7 वोल्ट बन रहा है, तो यानी ये लाइन अब इसकी ये वाली लाइन वीपीएच या वीबैट लाइन है। अब ये वाली कॉइल है, बस अब लाइन तो यहाँ खत्म हो गया। हमने बैटरी कनेक्टर से चार्जिंग आईसी तक का तो लाइन मिल गया, लेकिन चार्जिंग आईसी का जो आउटपुट है कॉइल पे, वो आगे का पता नहीं लग रहा है ना भाई। देखो नहीं पता लग रहा, कहीं नहीं दिखाया। उसके लिए हमारी हेल्प करेगा बिटमैप। क्या हेल्प करेगा? बिटमैप। हाँ, बिटमैप हमारी हेल्प करेगा उसके लिए। तो बिटमैप पे हम गए और यहाँ पे खोल दिया। अब मुझे पता लग चुका है कि ये वाली कॉइल पे आपका सेकेंडरी बन रहा है, वो सेकेंडरी कह रहा हूँ, प्राइमरी बन रहा है वीपीएच। तो वहीं क्लिक करूंगा ना, है या नहीं? देखो यहाँ देखते हैं, देखो ये हमारा बैटरी कनेक्टर है ब्लूप्रिंट के हिसाब से, ये वाला, ये लिखा है ये वीबैट है। इस पे क्लिक किया, देखो क्लिक करने के बाद आपका ये जो बड़ा रजिस्टर है, इससे ये बड़े रजिस्टर से होते हुए, मतलब ये वीबैट आपका लाइन इधर गया। बड़ा रजिस्टर देखो, ये वाले की बात कर रहा हूँ, ये वाले से इसने पार करके दिखाया ना, तो लाइन यहाँ से गई तो इधर से आगे जाएगी ना। तो ये मैंने यहाँ से वो उसको ये दिखाया, ये फ्यूल के रजिस्टर के पार किया, ये फ्यूल के रजिस्टर है, तो ये वाले पॉइंट आपके आगे गए कि नहीं? अब ये सीधा चार्जिंग आईसी में गया, ठीक है। लेकिन ये चार्जिंग आईसी जो है, इसने अपना
काम किया। तो ये वाली आईसी, ये आउटपुट पॉइंट है इस आईसी का स्क्वायर। अब देखो ये लाइन कहाँ कहाँ जा रहा है। देखो नंबर 1, ये सिम ट्रे के ऊपर एक छोटा सा एक एलडीओ लगा हुआ, वहां भी जा रहा है। मतलब हमें नहीं पता था लेकिन पता लग गया है या नहीं, यहाँ जा रहा है। जी सर। क्या पता ये शॉर्ट हो जाए तो भी दिक्कत करेगा। छोटा सा एलडीओ नहीं है, ये कोई आईसी है शायद। देख लेते हैं, यहाँ एलडीओ है, कैमरे पे दिखा देता हूँ। देखो अब आपको समझ में आएगा इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखो ये रहा वो, ये वाला सॉरी ये, ठीक है, यहाँ जा रहा है जी। और कहाँ जा रहा है देखो, मतलब जीआर यहाँ पे वीपीएस लाइन यहाँ जा रहा है। आपको ऐसे काम करना है, फ्रेशर हो ना। अब फिर देखो यहाँ पे इस इधर भी जा रहा है कुछ इस एरिया में। तो यहाँ एरिया तो देखिए सीपीयू के ऊपर है, इधर तो हमारा शॉर्ट मिला ही था हमें। सर तो ये सारा प्राइमरी लाइन है ना। हाँ देखो ना यहाँ जा रही, इसमें भी इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। ओके, सर। और देखो कहाँ जा रही है, यहाँ देखो इधर जा रही है। ये तो आपने देख ही लिया, इधर भी जा रही है। ये ग्राफिक आईसी है हमारी, क्योंकि डिस्प्ले को भी तो वीबेट लाइन चाहिए, वीपीएस लाइन चाहिए, तभी तो बूस्ट कर पाएगी। तो यहाँ पर देखो इधर भी जा रही है इस तरफ। ठीक है, जहाँ मैंने उंगली लगाया। तो देखो मैंने डायग्राम से ही पहचान लिया कि लाइन कहाँ कहाँ जा रही है। तो मैं रोजिंग भी तो वहीं की तरफ दूंगा और चैटिंग भी यहीं की तरफ करूंगा। फायदा हुआ है कोई डायग्राम से सीखने का। हाँ जी, अब देखो पावर में तो जाने ही है। देखो पावर में जा रहा है तो पावर तो पता ही है, वो तो सबसे पहले जाएगी वहां, है ना। पावर ये रही, कैमरे पे दिखाता हूँ भाई। यहाँ पे तो वोल्टेज दे ही देते हैं, पावर में तो जाना ही है ना। और देखो बस मैं खाली आपको समझा रहा हूँ कि थ्योरी से ही प्रैक्टिकल निकलता है। अब देखो बोर्निया भी वही कह रहा, देखो यहाँ पर भी गई थी ये वीपीएस लाइन, दोबारा से बना ले। हाँ अब बताओ ये 4GP में भी जा रही है जहाँ पे ये पिघला था, और यहाँ पर भी जा रही है। तो जा तो रही है ना सब जगह, लेकिन रोजिन लगाने से क्या फायदा हुआ कि हमें वही मिला। हाँ, जहाँ पे शॉर्टिंग चलो ये तो, अब कई बार आपके साथ क्या होता है, रोजिन मेल्ट होता ही नहीं। फिर कहाँ जाए, फिर किसकी शरण ले, फिर ऐसे में आपको थर्मल कैमरा चाहिए। थर्मल कैमरा कितनी शॉर्टिंग पे काम करता है और रोजिन कितनी शॉर्टिंग पे काम करता है वो जान। टेम्परेचर देखो पेन कहाँ रख दिया मैंने। हाँ देखो, आप जब बैटरी को वीपीएस लाइन में शॉर्टिंग दे रहे थे, रोजिन आपका मेल्ट होता है प्लस पर 300 से ऊपर जाए तब, ठीक है। रोजिन कब मेल्ट होगा, अब देखते हैं। और इससे नीचे, इससे बिलो कुछ मेल्ट नहीं होगा। फिर आपको इससे नीचे के लिए या तो आई स्कैन करना है कि पूरे बोर्ड को देखना है, वीपीएस लाइन कोई सड़ रही के लिए कोई आईसी तो नहीं सड़ रही, नहीं तो आपको फिर थर्मल कैमरा चाहिए। कैमरा आई स्कैन फुल वीपीएस लाइन, आई स्कैन प्राइमरी लाइन। लेकिन वो आंखों से नहीं देखा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। आप देखो क्या करना पड़ेगा उसको जाने। पहले तो ये बताओ कि 300 का तो समझ ही नहीं आया, मुझे पक्का पता है। देखो जब मैं यहाँ वोल्टेज दे रहा था तो डीसी में नीचे करंट ले रहा था कुछ। जब यहाँ पे मैं लगा रहा था वोल्टेज तो कुछ हो रहा था ना डीसी के अंदर नीचे। हाँ तो जब वो 300 से ऊपर जाएगा करंट, मतलब लाइन पे 300 से ऊपर जाएगी, नीचे जब करंट की कंजप्शन है तभी रोजिन मेल्ट होगा। लेकिन अगर शॉर्टिंग इतनी माइनर है कि वो 300 से नीचे ही रहती है तो कुछ नहीं पिघलेगा। लेकिन है शॉर्टिंग, मान लो आपने प्राइमरी लाइन में चेक किया 42 आ रहा है बीपीएस पे लगा के, कितना आ रहा 42। अब इसमें आप वोल्टेज भी दोगे तो कुछ पिघलने वाला है। तो ऐसे में आपको या तो थर्मल कैमरा चाहिए
या फिर आप फिर हिम्मत रखो, जहां जहां पे वीपीएच जा रहा है उन सब पार्ट्स को चेक करो, निकाल चाहे भले ही वो कैप हो, भले ही वो आईसी हो। फिर उसमें मैनुअल ट्रेसिंग करनी पड़ेगी बिना थर्मल के। तो कैसे? आपने चेक किया, चेक करने पे क्या हुआ जी, आपने चेक किया, आपने पावर आईसी हटा दी पहले, एक पावर आईसी हटाती ये कैपेसिटर में जीआर ओके हो गया, यानी कि कौन सी आईसी खराब थी, इस आईसी को आपने उतारा है या नहीं? हाँ जी सर। लेकिन किस्मत खराब है, पावर से नहीं हुआ। आपने सोचा चलो यहाँ पर वाटर डैमेज है बग एलडीओ वाली लाइन पे, तो आपने इसको उतार दिया। अभी जैसे ही इसे उतारा जीआर ओके, जीआर ओके हो गया, यानी कि इस आईसी की वजह से, यानी हमें आईसी को उतारना पड़ रहा है ना। और कई बार तो जीआर ओके होता है फिर भी शॉर्टिंग होती है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे कोई आईसी आप उतारते हैं, मैंने मान लो ग्राफिक और लाइट आईसी उतारा, तो अब आप यहाँ पे वोल्टेज देके चेक करोगे क्या अब 8 एम्पियर ले रहा है क्या, मतलब मीटर नहीं उठाना है। क्या करना है आपको, माइनस शॉर्टिंग में मीटर से चेक नहीं करना है, शॉर्टिंग को किससे चेक करोगे, डीसी से। जैसे आप कोई आईसी उतारते हैं और बीपीएच लाइन में आपने फिर दे दी वोल्टेज, अब देखो क्या करंट ले रहा है। अगर किसी आईसी को उतारने से 8 एम्पियर लेना बंद कर दिया तो यानी वही खराब है, वो चेंज होगी। अब समझ में आए क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनली डैमेज है, रिवॉल्व करने से काम नहीं चलेगा। क्या मेरी बात समझे? यानी कि लोडिंग जो तब पिघलता है जब आपका शॉर्टिंग लाइन में ज्यादा है। प्लस शॉर्टिंग, एम्पियर शॉर्टिंग है ना, इससे ज्यादा जब आप वोल्टेज देते हैं, इससे ज्यादा एम्पियर लेगा लाइन में, तभी तो आपका पिघलेगा। ठीक है जी। मैंने कितना प्राइमरी लाइन में दिया था वोल्टेज, ये भी लिख लो। शॉर्टिंग निकालने के लिए 4.2 वोल्ट, शॉर्टिंग निकालने के लिए फोर 4.2 और 5 एम्पियर लाइन में देना है डीसी सप्लाई से। देना है। क्या बात क्लियर? अगर इससे नहीं हुआ तो आप वोल्टेज बढ़ा सकते हो, कितना बढ़ा सकते हो, 5 वोल्ट 5 एम्पियर, बस ये दे सकते हैं। ठीक है, कई बार 4.2 देने से नहीं निकले तो 5 वोल्ट 5 एम्पियर देके भी देख सकते हैं। क्या ये बात आज का लेसन की क्लियर है? सर 5 वोल्ट से ज्यादा नहीं दे सकते क्या सर? नहीं दे सकते। ठीक है, अब जैसे कि सर 10 वोल्ट की मशीन आती है डीसी, तो हम 6-7 वोल्ट नहीं दे सकते क्या सर? देखो एक बात बताओ, एक सहनशीलता है प्राइमरी लाइन की आईसी में, वो ज्यादा नहीं दे सकते, नहीं तो सारी आईसी हो जाएंगी, आप खराब कर लोगे ना। मैं तो सेफ वोल्टेज बता रहा, जी सर। ऐसा ना अपनी सेकेंडरी लाइन में यूज होती है सर। सेकेंडरी लाइन में यूज क्या करना है, सेकेंडरी लाइन तो अभी आप जानते ही नहीं ना कितना वोल्टेज है उसमें, तो फिर कैसे बता दूं मैं सेकेंडरी का? नेक्स्ट क्लास सेकेंडरी पे रखूंगा। ठीक है, आज की शॉर्टकट मत मारे, आज मैंने इतना आपको दिया है, शायद आपको समझ में आ गया है। हाँ जी सर। तो कोशिश यही करें कि आप इसको बना ले और नोट्स अपने बनाओगे तो अच्छा सीखोगे, बाकी तो आपकी इच्छा है कैसे होगा काम। ठीक है, चलो अब सेकेंडरी को चेक करना सीखते हैं। करें चेक? जी सर। अच्छा एक बात बताओ, हम जैसे ही बैटरी लगाते हैं जहां जहां वोल्टेज पहुंच गया वो प्राइमरी है ना? क्या बोले? एक मिनट बोर्ड साफ कर लो। अब थोड़ा सा बस मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, फिर थ्योरी उसकी मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। सेकेंडरी का मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ।
ओके जी। हाँ सर। हालांकि थ्योरी भी आज मैंने कराया, प्रैक्टिकल भी मैंने कराया, लेकिन इजी वे में कराया तो आपको एक ही बार में समझ में आ गया। नहीं भाई, ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ जी, क्या हो गया भाई? तो अगर रोजिन अगर मेंट नहीं हुआ है सर तो थर्मल लेना पड़ेगा सर। नहीं लेना है तो मेहनत करो। क्या मेहनत करनी है? बारी से आईसी को निकालते जाना पड़ेगा, पार्ट्स हटा के चेक करना पड़ेगा। जिस पार्ट या आईसी को हटा के शॉर्टिंग खत्म हो जाए, ऑटो एम्पेयर लेना बंद कर दे, वही खराब है, फिर तो ये करना पड़ेगा ना। या फिर आपको आंखों को पूरा घुमाना भी तो है ना, बोर्ड को अच्छे से देखना है, कहीं वाटर डैमेज माइक्रोस्कोप के नीचे ही पकड़ा जाए, जला हुआ कोई कैपेसिटर पकड़ा जाए। बहुत सी चीजें होती है जो समझ में आ जाती है या नहीं? इतना मैं आपको आइडिया दूंगा, अगर गम की शॉर्टिंग है तो गम की शॉर्टिंग दो जगह से ज्यादातर होती है, या तो चार्जिंग या फिर पावर। गम की शॉर्टिंग या तो पावर। हाँ, अगर इनसे नहीं निकला तो केस फंसेगा। माइनर शॉर्टिंग जो है जैसे 30, 40, 10, 20 क्या अंदर में जी, क्या कोई कौन सिचुएशन में प्राइमरी लाइन शॉर्ट होगी सर? सिचुएशन तो यही थी आपके सामने प्रैक्टिकली। अब ये थोड़ी क्या हो जाए तो प्राइमरी लाइन शॉर्ट हो जाएगी। देखो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो फिर सब लोग जान जाएंगे तो फिर फॉल्ट ही नहीं बनेगा ना, कहेंगे यार हम तो संभाल के ही चला लेंगे। नहीं, हाँ जी। अरे मौत आती है फोन की तो उसको खराब होना ही है। सिचुएशन तो हमें भी नहीं पता लगी आज तक कि शॉर्ट क्यों हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, कभी भी दिक्कत आ सकता है। अगर ब्रेक होने आ जाएगा तो अभी प्राइमरी लाइन का शॉर्टिंग चेक करना है। हाँ, अगर आपके पास डेड फोन आया और उसने अपने आप ऑटो करंट लेना चालू किया डीसी लगा के, तो समझ जाओगे ना शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग को निकालना है, प्राइमरी लाइन में है तो वो निकालना कैसे? ऐसे बताया ना मैंने आज। हाँ, मैं ये जानना चाहता था कि किस टाइम ये प्राइमरी लाइन की शॉर्टिंग चेक करना है बस। हाँ, तो ऑटो एम्पेयर लेगा डेड सेट में, ठीक है। अभी डेड का पूरा सीक्वेंस लिखवाऊंगा, लेकिन समय लगता है। डेड लेसन बड़ा है ना, जैसे चार्जिंग देखो कितना दिन पढ़ा है मैंने यार, मैं खुद हैरान हूँ, हमारे लेसन कितने सारे हो गए हैं और अभी तक हम डेड पे ही चल रहे हैं। कोई और होता ना अब तक तो आपका कोर्स खत्म कर देता, या फिर शॉर्टकट पढ़ा के आप भी खुश हो जाते हैं, यार हो गया कोर्स। लेकिन यार समझ ही नहीं आई ये चीजें। कल को फिर आपको किसी से वो टॉपिक सुनाई दिया, कहीं इंटरनेट पे दिखा, तो कहेंगे सर ने तो पढ़ाया ही नहीं। होता है ना ऐसा सर? हम्म। वो जो आपने वायर को सोल्डरिंग किया सर, वो तो बोर्ड केबल में नहीं आता ना सर, वो तो बोर्ड केबल में बैटरी का पत्ता आता है बोर्ड केबल में। ये ब्लेड तो आप बोर्ड केबल की चिमटी पे भी तो सोल्डर कर सकते हो। केबल चिमटी आती है क्या सर उसमें? दो चिमटी आती है क्या सर? में आती है चिमटी। ओके। हेलो, हाँ हाँ सर, ठीक है सर। हाँ, राम राम, क्या हुआ? हेलो सर, अभी कॉल पे बात कर रहे हैं, म्यूट रहा हूँ थोड़ी देर। हाँ, फोन आ गया था किसी का भाई। चलो देखो, डीसी सप्लाई में होता है,
वो बूट केबल में आता है यार। आपको बूट केबल का थोड़ा दिखाई दूं ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। एक खोल लेते हैं बूट केबल, है ना, इमेज। वैसे भी जो मैं पढ़ाना है तो वो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। सेकेंडरी को मैं परसों भी बता दूंगा। बूट केबल और मोबाइल मेरे पास रखी है मैकेनिक की एंड्रॉइड के आईफोन की भी उसमें जुड़ी हुई आती है, ठीक है ना। तो उसको हम, मेरे पास ये वाली है। थोड़ा छोटा करूँ, सब बड़ा बड़ा दिख रहा है। हाँ, हो जा भाई, आ जा, लो भाई लो, ये है। आप मुझे बता दो, ये ले लिया इसका मैंने स्क्रीनशॉट। आज तुम्हारा ये कलेशी खत्म करता हूँ बूट केबल का। करेक्ट, ये खाली ओनली एंड्रॉइड केबल में भी आएगा ना फिर? अरे एक मिनट, मुझे चुप करके दिखा देता हूँ ना क्या है क्या नहीं, है ना। 2 मिनट बस ठंड रखो तुसी। ओके ओके फाइल। हाँ, आप देखो, सेव कर लिया। अब देखते हैं, अब आगे बूट केबल। अब इसमें ना ये वाली बूट केबल में एंड्रॉइड की भी कुछ केबल होती है और आईफोन की भी कुछ केबल होती है, लेकिन मोस्टली स्पेशली ये एंड्रॉइड के लिए, ठीक है। अब ये वाला तार आपका, हाँ हाँ बोलो, ये वाला तार डीसी में लगता है ना भाई, ये तो लग जाएगा डीसी में। अब ये आउटपुट है, तो यहाँ पे देखो इसमें लगी है ना ये वाले चिमटी वाली केबल, ये लगे है, तो यहाँ पे प्लेट लगा लो, क्या दिक्कत है। हाँ सर भाई। प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस की भी चिमटी आती है। अब मैंने सोचा यार कि मेरे साथ क्या होता है, जब मुझे आपको पढ़ाना होता है, मदरबोर्ड को पलटना भी होता है, वो फिर बार बार केबल बाहर निकलता है, फिर मुझे लगाना होता है, फिर एक जने को बुलाऊंगा, वो तुम पकड़ के रखो, फिर मैं चेक कराऊंगा। तो ये वो सारा सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया कि तार ही क्यों ना सोल्डर कर दे। समझ में आई बात? अब क्लियर है बूट केबल का सीन? सर आपने बताया था बूट केबल कोई चीज से उड़ जाता है, कैसे उड़ता है सर वो? बूट केबल ऐसे उड़ता है, जब ये बूट केबल बनी हुई है 4.2 वोल्ट, ठीक है, लेकिन आपकी डीसी में 10 वोल्ट सेट है, आपने ऑन कर दी तो बूट केबल उड़ जाएगा। समझ गया। ठीक है, हाँ, एक दो उड़ चुका है इसलिए। उड़ चुका है। हाँ, तो बॉक्स के ऊपर मेंशन रहता है क्या सर, कितना वोल्ट रहता है वो? काम में नहीं सकते हैं। फिर चेक करोगे तो ज्यादा वोल्ट पे आप सेट करोगे तो बीप भी बजता है इसके अंदर, फिर थोड़ी देर बाद खत्म। हाँ, क्या कह रहे हो? बाय बाय गया। हाँ, खत्म हो जाता है ना, टाटा बाय बाय हो जाता है। फिर दुकानदार कहता है मेरे पैसे दे, और ग्राहक कहता है मैंने तो यूज भी नहीं किया इसे, है ना भाई। गलती ग्राहक की होते से पता नहीं है ना, ज्यादा वोल्टेज नहीं लगा सकते, है या नहीं? सर वो बूट केबल टूट जाता है ना, तो उसको बैटरी के ऊपर कनेक्टर पे डाल सकते हो, उसके आगे का निकाल कनेक्टर। अरे इसके केबलों का ये जो हिस्सा टूट जाता है ना, ये इनका भी आ गया है सॉल्यूशन, इनके अलग अलग से कनेक्टर आने लगे। आप वो भी खर्चा कर लो, वो मिल जाएगा। अब तो बहुत सुविधा हो गया है, नहीं आता है। मेरे पास बैटरी कनेक्टर टूट गया तो बूट केबल का निकाल के डाल दिया। अगर अपने पास होता यही आ गया है तो क्यों ना वो पैकेट ही खरीद ले, हाँ, और सही बात। की वजह सीधे 2 तार वही जोड़े, बस बात ही खत्म। नहीं, जी सर। इन्होंने अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है ना निकाल के। अब बूट केबल थोड़ी बिकेगी अगर कोई दिमागदार हो हमारी तरह, जब कहेंगे वो पैकेट खरीदेगा, 2 तार जोड़ के बन गई अपनी बूट केबल अलग अलग मॉडल की। ये चीज 5-10 रुपए में जोड़ा मिल जाना है, सही बात। 100 रुपए में सारा तैयार, और वो भी मजबूत, नहीं भाई। हाँ, तो दिमाग लगाओ ना, जैसे मैंने बताया, तुम सोचते नहीं उतना था, मैंने तुम्हें दिमाग में डाल दिया कैसे कैसे पैसा बचता है। चलो आ जाए अब सेकेंडरी का थोड़ा सा। आप देखो, सेकेंडरी 2 सिचुएशन में आपका बनता है। सेकेंडरी होता क्या है, पहली बात तो ये समझे। सेकेंडरी होता है पावर आईसी का आउटपुट, प्राइमरी क्या होता है, चार्जिंग आईसी का आउटपुट, है ना, दोनों में फर्क।
चार्जिंग आईसी का आउटपुट क्या होता है? प्राइमरी। इनपुट क्या होता है? प्राइमरी। प्राइमरी है। लेकिन जब पावर आईसी अपना आउटपुट करती है तो उसको भी सेकेंडरी लाइन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी। यानी सेकेंडरी लाइन पावर आईसी का आउटपुट है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ सर। चलो मैं एक पावर आईसी बना देता हूँ, थोड़ा थोड़ी देना ही पड़ेगा। चलो अब हम कंटिन्यू कहां से करेंगे? वीपीएच लाइन से। क्यों? क्योंकि चार्जिंग आईसी अब हम नहीं बनाएंगे, हमें पावर बनाना है फर्स्ट। ठीक है, तो हम कहां पर आ जाएंगे? सीधा वीपीएच में। ये वीपीएच है या VSYS। अब आपको बताना पड़े मुझे बार बार में आ कहां से रहा है, कहां से आ रहा है? चार्जिंग आईसी से। ओके जी, कोई दिक्कत? चलिए अब एक पावर आईसी बना देता हूं। मान लो एक पावर है हमारे फोन में, पावर। ठीक, पावर आईसी ये आपकी इसमें जाएगी कि नहीं जाएगी? वीपीएच। चले ये बताओ, वीपीएच जाएगा ना? पावर आईसी पर काम करता हूं मैं, बहुत सारे कैपेसिटर बना देता हूं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ कैपेसिटर बनाए। एक कैसे बनाऊं? हाँ, एक तो हमने ऐसे ही चेक किया था ना सैमसंग में, ऐसे 3-4 थे। हाँ, तो ऐसे हो गए क्या? बस एग्जांपल के लिए। ये मैंने 5-6 कैपेसिटर बना दिए। ठीक, अंदर से इनको कर देता हूँ ऑरेंज, या ग्रे ब्राउन, है ना? इससे लग रहे हैं ना ये शक्ल से, हाँ भी ये कैपेसिटर होंगे। है या नहीं? हाँ। अब जैसे ही आप इन सबको क्या करेंगे? वीपीएच से कनेक्ट कर देंगे। है या नहीं? ये अपना वीपीएच आया चार्जिंग आईसी का आउटपुट। VSYS ये लाइन, ये गया यहाँ पे, ये गया यहाँ पे। बस ज्यादा बोर नहीं करूंगा, जिसको नींद आ रही है मैं समझ गया हूँ। वैसे 5 बजे नींद तो आना नहीं चाहिए भाई। दीपक, वो क्या नाम है, अल्लाह साहब, आप एक देखो आ गया, सबको वीपीएच चला गया। ऐसे ही चेक किया था ना हमने। अब ग्राउंड तो मैं देखो दिखा नहीं सकता, ग्राउंड को मैं ग्रे कर देता हूँ साइड। ओके, अब बताओ, यानी हर एक कैपेसिटर पे वीपीएच पहुंच गया, ग्राउंड तो ऑटोमेटिक पहुंच ही जाता है ना जी? क्या है ये बात क्लियर? अब जैसे यहाँ बैटरी लगाओगे पावर आईसी में तो वीपीएच चला गया। तो पावर आईसी आउटपुट कब करेगी? उसे कैसे पता लगेगा कि हाँ मुझे आउटपुट करना है? क्योंकि बैटरी लगाने पे चाहे फोन को ऑन करो चाहे ना करो, वो तो जाना ही है ना भाई? मान लो यहाँ पर मैं कुछ कॉइल बनाता हूँ, एक कॉइल यहाँ बना दी, कॉइल कुछ इस प्रकार से बना रहा हूँ। ब्लैक बना दे क्या? लेकिन यार उसका कलर अच्छा नहीं लगेगा, देख लेता हूँ। ये कॉइल बनाई मैंने। मैं क्यों बना रहा हूँ कॉइल? जितने कैपेसिटर है उतनी ही कॉइल बनाऊंगा, क्योंकि क्या होता है जितनी बार पावर आईसी के अंदर वीपीएच जाएगा उतना ही बक बनता है। चलो कितने हो गए यहाँ पे? जितने कैप है उनके सामने कॉइलें बना देते, कोई दिक्कत नहीं है ना जी? 3 यहाँ हो गई, 3 यहाँ बना देते। ये इन सब पे मैं लिख दूंगा अंदर बी। बी से मतलब बक हुआ है, या कॉइल है। एल लिख देता हूँ, एल से कॉइल ही होता है। एल हो गया, 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 एल एल एल।
ठीक है, कैपेसिटर को सी लिख देता हूं। चलो अब एक बात बताओ, ये तो प्राइमरी है ना भाई, ये तो क्या है, प्राइमरी है कैपेसिटर पे। तो सेकेंडरी क्या है, पावर आईसी का आउटपुट। पावर आईसी कहाँ पे आउटपुट कर रही है, कॉइलों पर। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ पावर आईसी मान लो यहाँ से निकला, एक आउटपुट किया, यहाँ से निकल गया, ठीक है, एक आउटपुट यहाँ से किया, यहाँ से इधर कॉइल पे पहुंच गया। हाँ जी सर। अब बताओ, इस डायग्राम को हम कंटिन्यू करेंगे परसों तक भी। कल तो गैप है, ये देखो आ गया। आईसी ने आउटपुट किया, लेकिन आईसी आउटपुट जो हमारा कर रही है वो किस पे कर रही है, कॉइलों पर। तो ये एल क्या चीज है सर? एल से मतलब होती है कॉइल, डिनोटिंग लेटर। ओ हाँ बताओ, पावर आईसी ने आउटपुट किया। अब एक चीज याद रखना, पावर आईसी का आउटपुट हमेशा प्राइमरी से कम होता है, यानी सेकेंडरी लाइन की वोल्टेज प्राइमरी लाइन से कम होती है। अब एक बात बताओ, प्राइमरी लाइन का वोल्टेज कितना होता है, बोलो। 4.2 सर। 4.2। अब जितना भी वोल्टेज कम है, 3.6 से लेके 4.2 है ना, तो 3.2 से अगर कम वोल्टेज रहेगा तो वो सेकेंडरी है या नहीं? मान लो आपने चार्ज फोन में बैटरी लगाई और सेट को ऑन कर लिया और आपने देखा यहाँ पर जी 2.05 वोल्ट मिला, तो आप क्या समझेंगे इस वोल्टेज को? जी, क्योंकि ये प्राइमरी से कम है, क्योंकि ये प्राइमरी से कम है। तो इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, इनपुट का आउटपुट का चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। मान लो यहाँ पे 2 वोल्ट मिला, ठीक है, तो क्या हुआ ये? क्या हुआ? सेकेंडरी। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है मतलब? हाँ जी सर। बढ़िया, क्योंकि परसों इसका प्रैक्टिकल भी कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक कॉइल और बना रहा हूं मैं समझाने के लिए। अब इस कॉइल पे क्या होगा, एक तरफ पावर आईसी से निकलेगा और एक तरफ इसमें चला जाएगा, ठीक है, तो फिर ये आईसी आउटपुट कर देगी 1.3। अब ये बता दो मुझे, ये वोल्टेज 2.05 और 1.3 प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? सेकेंडरी है सर। अच्छा ठीक है, बढ़िया है भाई, समझ गया मतलब इसका। अच्छा ये बताओ, मैं यहाँ पे एक वोल्टेज बना रहा हूँ जिसका वैल्यू है 0.8 वोल्ट, सेकेंडरी। समझ गए मतलब? चलो बढ़िया, 0.8 वोल्ट निकल रहा है इस कॉइल से। चलो इस कॉइल से भी मैं निकाल देता हूँ 0.8 वोल्ट। क्या है ये? सेकेंडरी है। चलो भाई, चलो इससे मैंने निकाल दी 1.2 वोल्ट। सेकेंडरी। चलो इसने निकाल दी 1.2 वोल्ट। सेकेंडरी। और इसने निकाल दिया 0.2। अब बता दो, सेकेंडरी। पहचान लोगे सेकेंडरी? हाँ जी सर। पक्का? हाँ जी सर। चलो ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी बन रहा है कुछ एलडीओ डिपार्टमेंट को जाता है और बक लाइन जो है कुछ सीपीयू को जाती है। तो ये जितना भी 0.8 और 1.2 के करीब की वोल्टेजेस है ये मोस्टली सीपीयू को जाती है। चलो बना दो सीपीयू एक। हाँ जी सर। बड़ा बना देता हूँ, नहीं अभी परसों एमसीबी बनाएंगे ना इसे। ये अपना एक सीपीयू हो गया बेचारा। प्रोसेसर, एपीबी से बोला जाता है। एपी क्यों? एप्लीकेशन प्रोसेसर। ओके, तो सीपीयू की जो वोल्टेज होती है वर्क के लिए
बक मतलब ये जो है, बक के लिए 0.6 से लेके 1.2 वोल्टेज सीपीयू के लिए जाती है, बक प्रोसेसर के लिए, बक के लिए, प्रोसेस के लिए। तो हम जो है ये वाली लाइन जितनी भी है 2 वोल्ट से नीचे वाली, तो सब सीपीयू को भेज देते हैं, ठीक है। यानी कि ये चलेगी सीपीयू, ये वाली चलेगी सीपीयू, ये वाली चलेगी सीपीयू, हाँ जी, ये वाली सीपीयू को चली गई, और ये वाली सीपीयू को चली गई। क्या इतना थोड़ा सा क्लियर हुआ आपको? जी सर। जी सर, ओके। सीपीयू को जाने वाली लाइन को क्या बोलेंगे? बक लाइन, बक। PUC के बक लाइन, ओके। अच्छा एक बात बताओ, इतना तो आप समझे, ठीक है, इतना तो आप समझे, लेकिन मैंने ये लाइन को क्यों छोड़ दिया, बाकी 2 लाइनों को? ऐसा होता है कि फोन के अंदर, पावर आईसी के अंदर एलडीओ डिपार्टमेंट होता है, जो कुछ हाई एलडीओ के लिए होता है। हाई एलडीओ क्या होता है? देखो, हाई एलडीओ, HI LDO, इनकी जो वोल्टेज होती है 1.8 या इससे ऊपर, ठीक है। हाई एलडीओ की जो वोल्टेज होती है 1.8 वोल्ट या उससे ऊपर, और लो एलडीओ की वोल्टेज 1.2, 0.6 के आसपास, ठीक है भाई। अब पावर आईसी के अंदर ही है ये, तो पावर आईसी अपने आप बनाती नहीं है जब तक इसके अंदर से वोल्टेज रिवर्स वापस में घूम के ना जाए। मान लीजिए यहाँ पे 1.35 निकाला है ना वोल्टेज, एक डिपार्टमेंट बना देता हूँ यहाँ पे पावर आईसी के अंदर ही, ऐसे पीएम को मिटा देता हूँ लिखा हुआ, और एक ये डिपार्टमेंट मैंने बनाया, ये हो गया ऐसे, ठीक। मान लो मैं ऐसे इसको बना देता हूँ, ठीक है जी। हाँ, अब यहाँ पे लिख देता हूँ लो LDO, और ये हाई LDO डिपार्टमेंट, ठीक है जी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अब लगेगा, पर समझ लो बात। इन कोयलों की जरूरत नहीं है, कनेक्शन आ गया आपका दिमाग में तो जरूरत नहीं, ठीक है जी। अब देखो, आईसी से वोल्टेज निकली, कॉइल पे आउटपुट हुआ 1.3.5 पे, ध्यान देना, लेकिन वो वापस आईसी के अंदर चला गया। मतलब के यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ से एरो में देखना, एरो पे ध्यान देना, निकला बाहर, फिर आउटपुट हो गया आईसी से और वापस आईसी के अंदर चला गया। वो किस लिए होता है? आईसी के अंदर एलडीओ डिपार्टमेंट जो है उसको चालू करने के लिए, ये जो वोल्टेज बनता है इसी के अंदर पड़े हुए एलडीओ डिपार्टमेंट को एक्टिव करने के लिए बनता है, ठीक है। मान लो अगर ये वापस घूम के इसमें नहीं जाएगा तो वोल्टेज आउटपुट नहीं बनेगी। कौन कौन सी? 1.8 वोल्ट से नीचे वाले वोल्टेजेस पावर आईसी से, ओके जी, ठीक है। अब ऐसी हाई एलडीओ में क्या हुआ, कहाँ चले गए? अरे सर वो समझ में नहीं आ रहा था। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे पावर आईसी आपकी, पावर आईसी इस कॉइल पे 2 वोल्ट निकाल रही है, ठीक है, ऊपर लिखा है 2.0.5, इसने निकाला, निकला आईसी से, निकला तो ये यहाँ से निकला आईसी से, कॉइल पे गया, कॉइल से निकला, आउटपुट हो गया, है ना। आउटपुट हुआ तो वापस आईसी पे अंदर चला गया, चला गया। अभी क्यों गया है? ताकि आईसी के अंदर और वोल्टेजेस बन पाए। अगर ये वोल्टेज नहीं बनेगी तो वोल्टेज आईसी, बाकी ये पावर आईसी नहीं बना पाएगी। एलडीओ डिपार्टमेंट को चलाने के लिए वापस ये आईसी रिवर्स में वोल्टेज ये लेती है, ठीक है। तो लो एलडीओ हाई एलडीओ का डिपार्टमेंट होता है फोन में, तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या था? एलडीओ और हाई एलडीओ, लो एलडीओ
खाली पावर एसी में रहता है सर क्या सीपीयू चार्जिंग एसी में भी पावर आईसी में रहता है, पावर आईसी में भी रहता है, चार्जिंग में भी रहता है। एलडीओ डिपार्टमेंट बड़े फोन हो गए तो आपको चार्जिंग में भी डालने लगे। ओके, वो अभी सीपीयू रैम में नहीं रहेगा ना सर? नहीं नहीं, वो पावर लेते हैं, देते नहीं। पावर लेते हैं, देते नहीं। खाने वाले खिलाने वाले नहीं है मतलब। वो इसमें भी नहीं रहेगा, नेटवर्क में और ऑडियो में नहीं, भी नहीं रहेगा। वो भी लेने वाले हैं। ओके, और एक सर वो प्राइमरी का जो लाइन है ना सर अपना, प्राइमरी का जो लाइन है ना, ये है वो प्राइमरी। ये तो आपने पूरा सीक्वेंस सेकेंडरी का बताया सर। ये प्राइमरी है, वो ये सेकेंडरी है। प्राइमरी पिछला चल पेज पे है। जी सर, तो वो पावर एसी पे खाली एक ही कनेक्शन जो रहता है वो खाली प्राइमरी का एक ही रहता है क्या सर? बाकी सब सेकेंडरी का रहता है सर? जी, कनेक्शन बाकी सेकेंडरी के, वो बनाएगी वोल्टेज। ओके, क्या बात समझे अब? तो आज इतना ही है। मैं सर में दर्द ज्यादा नहीं करूंगा, आज इतने पे ही क्लास छोड़ रहा हूँ। और मैं इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लेता हूँ ताकि मैं अगली क्लास में इसी पे आगे बढ़ सकूं। ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि आज आपको दिक्कत हो रहा हो, मानता हूँ मैं बात। लेकिन भाई देखो, जितना अब आपने पढ़ाई करनी है या फिर सीखना, काम तो यही होता है ना। हम तो नहीं बच सकते इस काम से, काम को तो सीखना पड़ेगा, नहीं? लेकिन सेकेंडरी के अंदर थोड़ा सा तो बग समझे। कल इस पे हम आगे भी बनाएंगे, सीपीएम एमसीपी इसका सेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सेव कर लेते हैं। सेव फाइल, एक्सपोर्ट, सेव एज पिक्चर, न्यू फोल्डर, नोट्स फोल्डर का है हमारा नोट। ये रहा नोट्स फोल्डर, इसमें नया फोल्डर बना देता हूँ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइन। ठीक है ना? आज लेसन दोनों पे नहीं हुआ, तुमने अच्छा समझ लिया इसलिए मैंने आज ही शुरू करवा दिया इसे। आपने कहा समझ आ गया तो प्राइमरी तो मैं सेकेंडरी पे आ गया, है ना जी? तो ओके करेंगे, इसमें सेव हो गया। देखिए आज के लेसन जो है ना, फिर कल हम इसको कंप्लीट करेंगे परसों। तो आप भाई कोशिश यही करना कि आज आप ये लेसन को दोबारा देखें। ठीक है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आज मैं ज्यादा करा दूंगा, कराने को तो फिर थोड़ा ओवर हो सकता है। क्यों ना आप एक प्राइमरी लाइन पे ही कॉन्सेंट्रेट करें और बक एलडीओ लाइन में कंफ्यूज हो रहे होंगे। बक तो आपको क्लियर समझ में आ गया, है ना भाई? लेकिन हम बोर्ड स्कीमेटिक वगैरह में भी परसों समझेंगे तो चीज को समझ लेना। आज दरअसल क्या प्रैक्टिकल बहुत हो गया, दो बोर्डों में प्राइमरी लाइन समझाया, निकाल के दिखाया, शॉर्टिंग सिखाया, है ना? इस वजह से आपका हुआ है। तो हमारे जी सर पक्का क्लास चलिएगा सर? पिछले ये क्या हुआ भाई? आई नहीं कल परसों में पक्का कॉल। ये डेली मैं करवाऊंगा ना। आपको लग रहा है रिपीट, लेकिन डेली मैं करवा रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा है रिपीट हो रहा है। नहीं, बक की क्लास हो गई क्या सर? कोई की क्लास हो गई क्या सर? नहीं हुई है अभी। अभी होगी ना परसों, बक की भी होगी, एलडीओ की भी होगी दोबारा से। अच्छा, ये सेव क्यों नहीं हुआ? मैंने तो सेव किया यार, है ना? सेव तो ओके बता रहा था, क्या ये तो नहीं है आज का? अब फुल डुंडू आएगा यार पूरा, नहीं सही में। अब पूरा इतने डायग्राम मैंने बना रखे कि मेरे को खुद नहीं मिलता। मैं तो दोबारा सेव करूंगा, स्कोर क्या करूंगा? नहीं, क्योंकि अभी मिटाया तो हमने है नहीं। सर वो प्राइमरी सेकेंडरी लाइन बोल के फोल्डर का नाम सेव किया, उसको खाली मिला भाई, उसमें है ही नहीं कुछ। मैंने फोल्डर बनाया था इसीलिए कि खोए नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं दोबारा से, जब तक सेव ना हुआ। देखो ये कितने, अभी तुम्हें लगेंगे कितने कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, लेकिन अब आपको एक ये सब बना रखे हैं। मैंने चाहूँ तो मैं ऐसे ही देख के कोर्स खत्म कर दूं, लेकिन क्या करें, समझा रहे हैं ना कि चीज। फिर देखो ये तो खैर मैं आपको भिजवाऊंगा मैडम से। ये डीसी सप्लाई कोडिंग है, ये याद आया मुझे, भिजवा दूंगा आपको। जैसे मैं पीडीएफ भिजवाया था ना, ये भी भिजवाऊंगा। ठीक है ना? मतलब क्या पीडीएफ आया था? वो मैंने आपके ग्रुप में डलवाई थी मैडम से, फुल फॉर्म की थी वो। अच्छा, तो मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा भाई, ऐसी बात नहीं है। ठीक है?
चलो हम दोबारा सेव करते हैं इसको। कहाँ गया अपना? सर जो आप ये स्क्रीनशॉट डालते हो कौन से ग्रुप पे आता है सर? अभी आपको स्क्रीनशॉट आपको उस जिसमें आपको कोड आता है ना, अभी स्क्रीनशॉट में नहीं दूंगा आपको, सपोर्ट ग्रुप पे डालूंगा ना, फिर शेयर कर दूंगा सारा। वैसे तो ये सारा आपको हमें देने की कोई जरूरत नहीं है, ऐप पे सब कुछ जा रहा है ऑलरेडी। जी सर, लेकिन सपोर्ट ग्रुप कौन सा है सर? वो आपको कंप्लीट होने पे डालेंगे। मतलब वो पूरा सब- क्लास खत्म होने के बाद आएगा? हाँ 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 जी बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा तो प्राइवेट, आपने जो फुल फॉर्म डाले थे तो वो भी सपोर्टर पे आएगा? उसमें नहीं नहीं मैं तो डाल दिया, वो तो मैडम से भिजवाया आपको मैंने। नहीं मैडम सर से वो नहीं आया हमारे पास। आपके पास नहीं है तो दोबारा चेक है। एक दो जिसमें जूम के लिंक नहीं भेजती थी मैडम, एक दो क्लास आपकी जूम पे हुई होंगी ना? नहीं सर जूम पे तो नहीं हुई। नेपाल वाला है, सिर्फ उसको आती है, हम लोग को नहीं आती है। सोनिया मैम से कांटेक्ट कर ले, भेज देंगे, वो मैंने भेज चुका हूँ, ठीक है। मैं भी बोल दिया है। सोनिया मैम को कॉल करके कहो कि ये 5 हाँ, आपको क्लास वाले ग्रुप में ज्वाइन करे। जी 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 उसमें चलो दोबारा देखें यार हमारा वो आया कि नहीं। नोट्स फोल्डर, नहीं तो मेरे को एक स्क्रीनशॉट सेव करना पड़ेगा अलग अलग। नोट्स फोल्डर ये रहा। नोट्स फोल्डर में किस नाम से था? प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइन। अब आया, आ गया, देखिए जरा, है ना? इसकी तो कोई जरूरत नहीं है बीच वाले की, फिर भी ठीक है। चलो देखो, है ना? अब मैं आपको क्यों आपकी मेहनत इतना कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को खुद पसंद नहीं है कि यार मैं आपको बना बनाया डायग्राम दिखाऊं। अब एक बात बताओ, आप क्लास में हो और आपके सामने ये रेडीमेड काम आए तो समझने में कहते सर समझ जाएंगे, लेकिन ये निकलता बड़ी जल्दी दिमाग से। ये चीजें आपके दिमाग में छप गई, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। ओके बाय। थैंक यू सर। ओके थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके जी, ओके बाय।